बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट जमील सितारा और आप देख रहे हैं कैम न्यूज़। आज हड़ताली कैम्प में हमारे साथ फैसल शेख साहब भी मौजूद हैं, जो इंफ्रा के डायरेक्टर हैं, और इनका मौक़िफ़ लेते हैं जो ये ताजरों को क्या ऐसा मसाइल पेश आ गए कि ताजिर बिरादरी जो रोडों पर आ गई है, इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जमील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। काविश भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस बारिश में और इस मौके पे आप ताजिरों के साथ खड़े हुए उनका पैगाम मीडिया के ज़रिए जो है आगे पहुंचा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि हम जो ताजिर हजरात हैं, हम सारे पुरअमन लोग हैं और हमें अपने काम से मतलब होता है। आज हम जो रोड पर आए हैं तो इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल की वजह से हम सामने आए हैं रोड पर, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब तक एक पैंडेमिक से दुनिया गुजर रही थी तो सबके साथ था, हमने भी अपना पेट काटा और जैसे तैसे करके हमने अपने 1.5 साल की जो अरसा था इसको गुजारा। लेकिन जब अब वैक्सीनेशन आ गई है और वैक्सीनेशन भी हो रही है और दुनिया जो है अब इससे आज़ादी के, कोरोना से आज़ादी के दिन मना रही है, जैसे कि लास्ट इंग्लैंड में भी हो चुका है कि उन्होंने बाकायदा एक दिन मनाया है कोरोना से आज़ादी का। तो उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, लेकिन हम अभी तक हमारी हुकूमत ने एबनॉर्मल किया हुआ है। और उनकी पूरी कोशिश ये है कि इनको किसी भी तरीके से ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद को जो है माशी तौर पे हमारा कत्लेआम जारी है और तालीमी कत्लेआम भी हमारा जारी है। तो दोनों चीज़ें एक ऐसी थी जिसकी वजह से कराची हंसता था, खेलता था और पूरा पाकिस्तान चलता था। लेकिन अब ना जाने कौन से नाक़िद लोग बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि जो कराची पाकिस्तान का जो को चलाने वाला, रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो मरकज़ था, उसको तबाह करने के लिए अजीब व गरीब फ़ैसले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे देखिए, फ़ैसले तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन मैं इस मौजूदा फ़ैसले की बात करूँगा कि एक सूबा दो कानून, ये चीज़ जो है एक कोटा सिस्टम की वजह से एक तफरीक पैदा की गई थी, लेकिन अब तो जो है मोहर सबत कर दी है गवर्नमेंट ने कि वाकई सूबा दो कानून, ये चीज़ जो है एक कोटा सिस्टम की वजह से एक तफरीक पैदा की गई थी, लेकिन अब तो जो है मोहर सबत कर दी है गवर्नमेंट ने कि वाकई कराची और हैदराबाद एक अलग सिलसिला है और बाकी सिंध का एक अलग सिलसिला है। तो इस खलीज को पाटने के बजाय जो हुक्मरान आए थे, जो कहते हैं सिंध धरती हमारी माँ है, हम भी कहते हैं सिंध धरती हमारी माँ है, मरने के बाद हमें इसी धरती में दफन होना है, किसी और जगह नहीं जाना। लेकिन उस तफरीक को, उसको पाटने के बजाय उस खलीज को वसी कर दिया है, उस खलीज को वसी से वसी तर करते चले जा रहे हैं। और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब हम एक सूबे की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं एक सूबा एक कानून, तो ये क्यों हमें तफरीक की तरफ ले जा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में 2 दिन बंद रहेगा, जबकि बाकी सिंध में सिर्फ 1 दिन बंद रहेगा। आप सब लोगों को मालूम है कि कराची हमारा शहर ऐसा है जिसको कहते हैं रातें जागती हैं। यहाँ 10-10, 11-11 बजे तक मार्केटें, बाज़ार खुले हुए होते थे, जबकि इंटीरियर सिंध में मगरिब की अजान के बाद सूरज ढलते ही जो है लोग घरों की तरफ जो है ना अपनी जानिब जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने उल्टी गंगा बहा दी, यानी जो शहर जागा करता है, जहाँ के लोगों को रोशनियों का शहर है, जो लोगों को शॉपिंग के लिए जो है रातों को निकला करते थे, उनको आपने कह दिया 8 बजे आप बंद कर दें, और वहाँ बंद करके अगर वो थोड़ी देर ऊपर हो जाए तो उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद हो जाते हैं। जबकि जो इंटीरियर सिंध है, जहाँ लोग सूरज ढलते ही घरों को चले जाते हैं, वहाँ आपने कहा है कि 10 बजे तक खोल के बैठें। तो ये अजीब व गरीब मंतक जो है ना, और सिलसिले जो है ना, इस गवर्नमेंट ने एक ऐसा लग रहा है कि जो है ना मदारी जैसे नचाता है ना अपने जानवरों को, तो हमें जानवर समझ लिया है और जो दिल में आ रहा है फैसले कर रहे हैं। और स्टेक होल्डर जो हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं, उनसे जो है ना नेगोशिएशन की जाती है, ना बातचीत की जाती है, ना उनको अपने साथ बिठाया जाता है, और ऊपर से जो है डायरेक्ट कहीं से कुछ अहकामात नाजिल होते हैं और बंदूक की ज़ोर पे हमें उस पर अमल कराया जाता है। थैंक यू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे मौके पेश किया फैसल शेख साहब ने, और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।